फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर किसी भी कंटेंट को अपलोड करके आप अपना फेसबुक पेज या प्रोफाइल का हर एक मेडिटेशन टूल्स का क्राइटेरिया को आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन फेसबुक पेज का मेडिटेशन को एनेबल नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट ही अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा फेसबुक कह रहा है। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर तो मूवी क्लिप्स अपलोड करके भी अपना फेसबुक पेज या प्रोफाइल को मोनेटाइज करवा रहा है, वहां से अर्निंग भी कर रहा है। तो ये कैसे होता है? तो दोस्तों आज इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ अपना फेसबुक पेज का जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसको कैसे हटाया जाए। अपना खुद का कंटेंट अपलोड करो या दूसरे का कंटेंट अपलोड करो, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो उसको आप इजीली हटा सकते हो। तो इसके बारे में इस वीडियो पर मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखो। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करो। ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट में रेगुलर लाता रहता हूं जो आपको फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर ग्रो होने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले अपना फेसबुक पेज को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल डैशबोर्ड है वहां पर आइए और वहां पर आने के बाद मोनेटाइजेशन जो टूल्स है वहां पर आपको आना होगा और यही पर ही आपका प्रॉब्लम शो होगा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद जितना सारा मोनेटाइजेशन टूल्स है उसको आप देख पाओगे। जैसे यहाँ पर आपका प्रोफाइल या प्रोफाइल डैशबोर्ड में शो होगा स्टार्स, एड्स ऑन रील्स, बोनसेस, लाइव एड्स, इंस्ट्रीम एड्स और सब्सक्रिप्शंस। और भी आपके लिए कुछ अलग टूल्स हो सकते हैं। फेसबुक तो सबको एक ही जैसा टूल्स नहीं देता। बेसिकली ये सब टूल्स है जो हर एक प्रोफाइल या पेज पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रीम एड्स पर जाओगे तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम शो हो रहा है। वैसे तो इस पेज का वॉच टाइम और फॉलोअर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसके वजह से इसका इंस्ट्रीम एड्स एनेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी एक बड़ा प्रॉब्लम शो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, वो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। इसको कैसे हटाया जाए। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने बताया था आप लाइव इन एलिजिबल कंट्री को कैसे सॉल्व करोगे, और इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एलिजिबल कंट्री वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के बारे में। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हो सकता है आपके पेज पर प्रोफाइल पर कुछ शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस सब पढ़ के आप क्या करोगे? आपको तो सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको फिर बैक करना होगा। फिर बैक करो, फिर बैक करने के बाद फिर बैक करो। उसके बाद यहाँ पर देखो और एक ऑप्शन शो हो रहा जो है पेज रिकमेंडेशन, यहाँ पर आना होगा। आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है उसका प्रॉब्लम हर जगह से हो सकता है। आपका प्रोफाइल की वजह से हो सकता है, आपका कंटेंट की वजह से हो सकता है, आपका वीडियो की वजह से हो सकता है, किसी दूसरे का कंटेंट की वजह से भी हो सकता है। तो बेसिकली जो अलग अलग प्रॉब्लम होता है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पेज रिकमेंडेशन पर आइए। यहाँ पर आने के बाद देखिए क्या शो हो रहा है। यहाँ पर शो हो रहा है फ्लैग कंटेंट। हो सकता है आपके यहाँ पर शो होगा अनओरिजिनल कंटेंट या लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, कुछ अलग ऑप्शन शो हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है फ्लैग कंटेंट। फ्लैग कंटेंट का मतलब क्या है? स्टार्टिंग हेल्दी कन्वर्सेशंस एंड शेयरिंग यूनिक कंटेंट मीन्स दैट वी आर शोइंग योर पेज टू न्यू पीपल। अगर आप यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट को अपलोड करोगे, जब अपना कंटेंट अपलोड करोगे तो अपना कंटेंट यूनिक ही होगा, सबसे कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा। तो अपना ओरिजिनल कंटेंट को शेयर करना शुरू करो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है मैनेज कंटेंट। तो इससे पहले मैं कुछ और बात बताना चाहूंगा जिसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्यों होता है? नंबर 1, अगर अपना ही कंटेंट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहले अपलोड कर रहे हो उसके बाद फेसबुक पर अपलोड कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 2, अगर अपना ही कंटेंट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के बाद वहां से डाउनलोड करके फेसबुक पर अपलोड कर रहे हो तब भी प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 3, अपना कंटेंट जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हो उसके बाद फेसबुक पर अपलोड नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका कंटेंट किसी दूसरे व्यूअर्स ने, क्रिएटर ने डाउनलोड करके वहां पर अपलोड कर दिया, उसके बाद आपके प्रोफाइल पर अपलोड आप कर रहे हो तो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसका मतलब जो भी करोगे उसके वजह से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको हटाना भी जरूरी है और वो हट भी जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये क्लियर नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं और भी 2-3 प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप जो भी फेसबुक पर शेयर कर रहे हो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट ही शेयर करो। अगर दूसरे प्लेटफॉर्म से लेकर या दूसरा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के बाद अपना फेसबुक पर अपलोड कर रहे हो तो उसके लिए जो मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो है आप अपना फेसबुक पर
दूसरे प्लेटफॉर्म का कंटेंट को अपलोड करो, लेकिन कभी कभार लाइव आया करो या फेसबुक के लिए ओरिजिनल कंटेंट भी अपलोड किया करो, तब ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर आ भी जाएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हट भी जाएगा। तो ओरिजिनल कंटेंट बनाना ज़रूरी है। तो चलो उसके बाद मैं मैनेज कंटेंट पर जा रहा हूँ। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ प्रॉब्लम शो हो रहा है, पोस्ट वी वुड नॉट रिकमेंडेड, यानी कि आपका पोस्ट को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। रिकमेंड का मतलब क्या है? दूसरे क्रिएटर्स के पास, दूसरे व्यूअर्स के पास, दूसरे पेज पर, प्रोफाइल पर, यानी कि पीपल के पास, लोगों के पास इसको भेजा नहीं जाएगा। इसको कहते हैं रिकमेंडेशन। ऐसे करके शो होता है। रिकमेंडेड मतलब जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ये आप देखो, ये आपके लिए है, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाएगा अगर आप ये सब करोगे तो इस पोस्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो, यानी कि मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और लर्न अबाउट रिकमेंडेबल कंटेंट, इसके अंदर जाओगे तो रिकमेंडेशन क्या है उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो बेसिकली इसका जो बेसिक्स है उसके बारे में तो मैं बता रहा हूँ। इट वॉज फ्लैग्ड ऑटोमेटिकली, ये जो कंटेंट फ्लैग्ड हुआ ये फेसबुक खुद ने किया, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। क्यों हुआ है इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या शो हो रहा है, द पोस्ट में गो अगेंस्ट आवर गाइडलाइंस ऑन सजेस्टेड कंटेंट। यहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दिस पोस्ट में शो कंटेंट दैट इज ब्रॉडली डिसलाइक्ड, कॉमन रीजंस फॉर दिस आर। डिसलाइक कहाँ से होगा? फेसबुक का डिसलाइक का ऑप्शन है नहीं, है ना। तो क्लिक बेट इसको कहा जा रहा है, क्लिक बेट कॉन्टेंट है, एंगेजमेंट बेट कॉन्टेंट है, और गिवअवेज है, और लिंक्स और लो क्वालिटी और डिसेप्टिव वेबसाइट से। इतना सब कारण बता रहे हैं, लेकिन वीडियो में एक्चुअल था क्या? वीडियो में मैंने क्या लिखा था? एक लोगो लगाया था, लाइक करून, प्रियजनों साथ शेयर करो। ऐसे इनका मतलब है लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक मी, फॉलो मी और शेयर, ये 3 कारण मैंने बताया था। और फेसबुक कह रहा है ये सब आप नहीं कह सकते, आपको रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपना वीडियो पर ये लिखोगे इसका मतलब है आप फोर्स कर रहे हो, आप एंगेजमेंट बेट कर रहे हो, आप क्लिक बेट करवा रहे हो दिखाने के लिए या अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो ये सब आप नहीं कर पाओगे। अगर ये सब कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, ये फ्लैग्ड कंटेंट है, ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाएगा। इम्पैक्ट, इससे क्या इश्यू हो सकता है अपना पेज या प्रोफाइल पर? प्रिवेंट दैट कंटेंट फ्रॉम बीइंग सजेस्टेड, ये लोगों को सजेस्ट नहीं करेगा। इम्पैक्ट योर पेजेस एबिलिटी टू बी रिकमेंडेबल, रिकमेंडेशन में जाएगा नहीं। रिड्यूस योर पेज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका पेज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लोगों के पास कंटेंट जाना बंद हो जाएगा। रिव्यूइंग एडमिन्स हु पोस्ट फ्लैग्ड कंटेंट कैन हेल्प योर पेज स्टे रिकमेंडेबल। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने तो इसको पहले डिलीट नहीं किया था क्योंकि मुझे दिखाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर टेक एक्शन में जाना होगा और वीडियो को नॉर्मली डिलीट कर देना होगा। तो देखो वीडियो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो भी जाएगा। हाँ, डिलीट हो चुका है। आप क्या शो हो रहा है यहाँ पर इस पेज पर? पेज हैज़ नो इशूज़, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद मैं पेज इज रिकमेंडेबल पर जाऊंगा तो यहाँ पर देखो ये रिकमेंडेबल हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। दूसरा जो प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, यहाँ पर मैं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट ऑन ओरिजिनल कंटेंट। लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट इसका मतलब मैंने जो बताया, आप अपना ही कंटेंट किसी दूसरा प्लेटफॉर्म से ले रहे हो या दूसरा प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के बाद खुद का प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हो या किसी दूसरे का कंटेंट को अपलोड कर रहे हो, तो उसको LOC लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट वायलेशन कहा जाता है। तो ये सब नहीं करना है। अगर करना भी चाहते हो तो उसके लिए लाइव और ओरिजिनल कंटेंट भी बनाना जरूरी है। उसके बाद अनओरिजिनल कंटेंट, हाउ दिस अफेक्ट योर पेज, मे नॉट हैव एक्सेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल्स। तो ये 2 प्रॉब्लम को आप हटाओगे कैसे? होम में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर आपको जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐसा, हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पर आप आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको जाना होगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस ऑप्शंस पर आपको जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद क्या प्रॉब्लम शो हो रहा है और नीचे वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है क्लियरली, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो क्रिएटिंग रिपोर्ट वो ऑप्शन आ चुका है। इंक्लूड इन रिपोर्ट, तो यहाँ पर कुछ आपको इंक्लूड करना होगा, आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिस जगह का प्रॉब्लम हमारे अनओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, वहाँ पर उस जगह को आप स्क्रीनशॉट लेना है।
दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको इंक्लूड इन रिपोर्ट पर आपको टैप करना हो। यहाँ पर आने के बाद आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है पहले उसको ढूंढना है। तो आपका प्रॉब्लम पेज पर हो रहा है या प्रोफाइल पर, उसको पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो पेज का भी ऑप्शन है, यहाँ पर पेज का ऑप्शन है और प्रोफाइल का भी ऑप्शन है। तो आपका प्रॉब्लम हो रहा है अपना पेज पर जाओ। पेज पर जाने के बाद देखो क्या शो हो रहा है, जहाँ से आप रिपोर्ट करना शुरू किया था उसका एक स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली लग चुका है। तो आपको इसको नहीं देना है। आपका फोटो क्या प्रोवाइड करना है, आपको अपना जो मेडिटेशन टूल्स उसको लगाना है, और दूसरा आपका ओरिजिनल कंटेंट जो अनओरिजिनल दिखा रहा है, ये येलो से प्रॉब्लम दिखा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। तो उसको स्क्रीनशॉट करके आपको यहाँ पर लगाना है। इसको काट दीजिए और यहाँ पर अपलोड फ्रॉम फ़ोन कीजिए। और ये पर करने के बाद यहाँ पर आपका जो फोटो है मैं स्क्रीनशॉट करके रखा था, तो अनओरिजिनल कंटेंट इसका और जो मेडिटेशन टूल्स है इसका फोटो लगाना है। जितना फोटो लगाना उतना लगा, लेकिन ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो लोग पढ़ेगा भी नहीं। और मैसेज को छोटा करके यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना आपका प्रॉब्लम क्या है। मैं लिख के रखा था तो पेस्ट कर दिया। आई अपलोडेड द ओरिजिनल कॉन्टेंट या अपलोडेड ओरिजिनल कॉन्टेंट बट माई पेज शोज दैट माई कंटेंट इज अनओरिजिनल, प्लीज रिव्यू माई पेज एंड फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद अपना पेज का लिंक को पेस्ट करना है और इसको ऐसे यहाँ पर जो एरो है शो हो रहा है इसको सेंड कर देना है। तब वो लोग इसको रिव्यू करेंगे और हो सकते हैं 1-2 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर इसको सॉल्व कर दे। तो इस पेज पर अपना काम जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो और ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हट जाएगा, फेसबुक उसको क्लियर कर देगा। तो लिंक कहाँ से लेना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अपना होम पेज में आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट्स जो शो हो रहा है, आपके लिए ये नीचे भी शो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट्स में टैप करो तो अपना पेज का लिंक यहाँ पर ही मिल जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। और जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका फेसबुक पेज का और भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पर जाओ, बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है एड्स और रील्स के बारे में, इंस्टाग्राम एड्स के बारे में, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, लाइव इन एलिजिबल कंट्री, अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन बताया गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल में जाओ और देख लो। और आज का वीडियो तक मिलते हैं अगले वीडियो में नया कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।